Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ajay Rathi and I am currently a second year veterinary student at Sher-e-Kashmir University of Agriculture Sciences and Technology, Jammu. So this video is all about the NEET 2021 cutoff for the veterinary seats. So let's just begin the video. So the cutoff really depends upon the फॉलोइंग फैक्टर्स. नंबर 1 इज़ द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स. तो जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट है वो हर साल लगभग सेम ही रहता है, दैट इज़ अराउंड 17 to 18 लाख, जो इस बार भी सेम ही था. उसके बाद जो सेकंड फैक्टर आता है वो है टाइम ऑफ काउंसलिंग. तो जो काउंसलिंग का टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी वेटनरी की काउंसलिंग BAMS की काउंसलिंग के बाद में होगी तो देयर आर हाई चांसेस की कट ऑफ जो है वो बहुत नीचे आ जाएगी, जैसा कि इस बार ही हो रहा है. क्योंकि जो BAMS की काउंसलिंग है वो चल रही है और जब तक आपकी वेटनरी की काउंसलिंग शुरू होगी तब तक वो ख़त्म हो जाएगी. तो इस बार भी पिछले साल की तरह कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने वाली है. थर्ड बात पे आते हैं, वो है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. जो NEET 2021 का पेपर था, जो NEET 2022 का पेपर था, उनके बीच में लगभग सी सिमिलैरिटीज़ ही हैं. एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, पर एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स पे. तो जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स थी वेटनरी के लिए लास्ट ईयर वो थी 761, और इस बार भी सीट्स थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि हर साल सीट्स में लगभग 40 to 50 सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रूल्स ऑफ काउंसलिंग. तो लास्ट ईयर एक रूल बनाया था VCI ने कि अगर आपको सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होना है तो जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला है आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है और उनको जाके ये बोलना है कि येस आई वांट अपग्रेडेशन. लेकिन अगर आप आपके फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आप सेकंड राउंड से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे. तो लास्ट ईयर जिन बच्चों को थोड़ा बहुत दूर कॉलेज मिल गया था तो उन्होंने वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग ही नहीं की, और इंस्पाइट उनके थोड़े अच्छे मार्क्स थे, इसी वजह से उनको सेकंड राउंड से बाहर कर दिया और कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को सीट मिल गई थी. तो इस बार जब आप चॉइस फिलिंग करो तो ये ध्यान रखना कि ऐसे ही कॉलेजेस भरना जहाँ पे जाके आप सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन डाल सकते हैं, या फिर वो कॉलेज आपके मनपसंद हो और आप वहाँ पर एडमिशन ले लो. तो लास्ट ईयर 761 सीट्स थी वेटनरी काउंसलिंग के लिए, जो 15% के लिए करवाई जाती है VCI के थ्रू. तो उसकी जो वेरियस राउंड्स थे उनकी कट ऑफ एज फॉलोज़ है. और जो ये कट ऑफ है दिस इज़ ओनली फॉर द गवर्नमेंट सीट, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की मैंने बात नहीं की है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो कट ऑफ होती है वो इससे भी काफ़ी कम होती है. तो फर्स्ट राउंड के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी में 526 मार्क्स पे मिल गया था कॉलेज, और उसकी रैंक थी 63,311. सिमिलरली OBC को 506 पे, EWS को 513 पे, SC को 425 पे, ST को 416 पे. अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की. सेकेंड राउंड के मार्क्स मेरे को नहीं मिले, क्योंकि जो PDF रिलीज़ की जाती है VCI के द्वारा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रैंक मेंशनड होती हैं. तो अनरिजर्व्ड को 66,919 पे, OBC को 68,902, EWS को 76,537, SC को 1,61,015, और जो ST है उनको मिल गया था 1,78,524 रैंक पे कॉलेज. सो अब जो लास्ट राउंड था मोपअप राउंड के अंदर अनरिजर्व्ड को 1,09,855 पे, OBC को 1,40,682, EWS को 1,64,968 रैंक पे, SC को 1,75,653 पे, ST को 2,02,305 पे. अब जो कुछ एक स्पेशल कॉलेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा आप पूछते हो कि इन कॉलेजेस में कितने मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा, तो जो हमारा IVRI इज्जत नगर बरेली वाला कॉलेज है, मोपअप राउंड के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी को वो 39,880 मार्क्स पे मिल गया था. जो गढ़वासू है वो मोपअप राउंड के अंदर 40,808 पे मिल गई थी, और जो लुवास है वो मोपअप राउंड के अंदर 30,820 पे मिल गई थी. So this is all for today's video. I hope I cleared your doubt regarding the cutoff for the veterinary colleges. I hope you like it. Kindly like, share, subscribe and comment. Thank you so much. Keep supporting and keep loving.